अपनी बीवी की हिमायत में घर में सबसे लड़ता झगड़ता रहता है, घर का माहौल खराब किया हुआ। दैट्स नॉट राइट। तुम उसके बड़े भाई हो, उसे बचपन से जानते हो कि वो कैसा है। वो शुरू से ही ऐसा है। अब बचपन से तो बीवी के साथ नहीं था। मुझे घर में इस तरह की ये तनाव वाली कैफियत नहीं चाहिए। हर शख्स एक दूसरे से उलझता नजर आ रहा है। मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है ये सारी बातें आप इसाक, अरसल और सुंदस को बिठाकर क्यों नहीं कहते? तुम तो उन दोनों बच्चों के पीछे पड़ गई हो। रायम बेटा, तुम्हारी शादी होने वाली है। अब छोड़ो ये बचपना और ये सारे शौक। कारखाने आ जाया करो, काम सीखो। ये काम तुम्हें करना है। जी अब्बा जी, मैंने दरअसल अपना कारोबार शुरू करने का सोचा है। अपना कारोबार? जानते हो अपने कारोबार के लिए कितने पैसे चाहिए? जी अब्बा जी जानता हूं, पर हम 2-3 दोस्त मिलकर कर रहे हैं तो कुछ मैनेज कर लेंगे इंशाल्लाह। प्लान अच्छा है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अच्छा नजर आ रहा है। घर का कारोबार होते हुए तुम्हें जरूरत क्या है किसी और कारोबार में टांग अड़ाने की? अब्बा जी फॉर इंस्टेंस अगर ना चला, फेल हो गया तो आप है ना, कारखाने आ जाऊंगा, आपसे ट्रेनिंग ले लूंगा। बेटा, जिंदगी सिर्फ तजर्बे ही करते रहने का नाम नहीं है। संजीदगी के साथ अपने मामलात को देखो और कल के बारे में सोचो। सारी जिंदगी बाप सर पर नहीं रहेगा तुम्हें समझाने और घर चलाने के लिए। बातें तो होती रहेंगी। आ जाए, नाश्ता कर लेते हैं हम। चलो भाई, उठो। कैसे बार बार तुम्हारा नाम लिए जा रही थी? मैंने भी साफ कह दिया कि नाजुक और तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं। बिल्कुल ठीक कहा आपने अम्मी। अब ये सब ना अब्बा जी और अरसल भाई की दी हुई ढील है। जब से इस घर में आई है, सब कुछ उल्टा करके रख दिया है। नाजुक उसना भी का क्या करना है? तुम्हारे अब्बू कह रहे थे उसे फोन कर लो। ये छोड़े ना, ये लोग है ना, इनसे काम कराएं सारे। सुबह से वो नीचे नहीं आई कमरे से निकलकर। सही है, बैठी रहे। और वैसे भी घर में इतना सुकून है। देखें, ये सब छोड़े, आए शादी की तैयारियों की बात करते हैं। आपको पता है मैंने सब प्लान भी कर लिया है। जी अब्बा जी, आपने बुलाया? हाँ उमर, वो अरसल पता नहीं कहाँ रह गया है। उसे कॉल किया तुमने? नहीं अब्बा जी, मेरी बात नहीं हुई है। आप ही कॉल कर लें। क्या हो गया तुम्हें? छोटी छोटी बातों को क्यों तूल दे रहे हो? बड़े हो तुम, बड़ेपन का सबूत भी दो। चलो फोन निकालो, कॉल करो उसे। अब्बा जी प्लीज आप। मैंने कहा है उसको कॉल करो। क्या तुम सिर्फ अपनी माँ के ताबेदार बेटे हो? सिर्फ चाय? खाली चाय कौन पीता है? कोई कबाब, समोसे, पकोड़े कुछ तो बना लेना चाहिए था। इतना अरसा हो गया तुम्हें इस घर में, अब तो इस घर के तौर तरीके सीख जाओ। सुस्त लगती है मुझे बहुत ही। कोई काम नहीं आता इसको सही तरह करना। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। कैसे बेटी? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं। मैं भी ठीक, बिल्कुल। सुंदस कहाँ है? अपने कमरे में बंद है सुबह से। क्या? सुंदस सुबह से अपने कमरे में बंद है? तुमने इससे जाकर पूछा तक नहीं? अब मैं बुला के लाती हूँ। अरे क्या हुआ बेटा? क्या हुआ बताओ? क्या हुआ सुंदस, बोल भी दो। मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि
आपकी सुंदस इतनी बुरी है कि अगर उससे कोई बात करेगा तो क्या उससे तलाक दे दी जाएगी? क्या फजूल मजाक है, किसने कहा है ये? मेरी बेटी तुमसे अच्छा कौन हो सकता है यहां पे? अरे कैसे हो सकता है तुमसे बात करने पर किसी को तलाक हो जाए या दे दी जाए? अगर ऐसी बात नहीं है तो फिर पूछे उमर से कि इसने क्यों मना किया मरियम को कि वो मुझसे बात ना करे। अगर वो मुझसे बात करेंगे तो क्या ये उन्हें छोड़ देंगे, उन्हें तलाक दे देंगे? जब हम सब एक ही छत के नीचे रहते हैं तो नफरत क्यों है? क्यों हम सब एक साथ नहीं रह सकते? सुंदस, तुमने मुझे ये सब कुछ पहले क्यों नहीं बताया? अब्बा जी देख रहे हैं आप, देख रहे हैं आप, मेरी बर्दाश्त अब जवाब दी। तुम में बर्दाश्त है ही कहा? आपकी बर्दाश्त भी देख ली है मैंने, आपका ज़र्फ भी, आपकी कमजर्फी भी। तुम मुझे कमजर्फ कह रहे हो? क्या लिया कहला रहे हो? क्या हो गया तुम दोनों को? ऐसे लड़ रहे हो आपस में? और अरसल, तुम बड़े छोटे सबका लिहाज भूल गए हो क्या? हाँ भूल गया मम्मी, और भूल जाऊंगा। कैसे ना भूलूं? मेरे सामने मेरी बीवी की इंसल्ट होगी तो मैं कैसे ना भूलूं तमीज लिहाज? क्योंकि तुम और तुम्हारी बीवी तो बस खामोश हो जाओ। यार ये बंदा आएगा भी या नहीं? कब से इंतजार कर रहे हैं इसका। यार आना तो चाहिए, बंदा तो खासा कारोबारी है, यूं मजाक मजाक में थोड़ी बुलाएगा। अस्सलाम वालेकुम यार, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। ये एक तो कराची का ट्रैफिक है ना, हेल, ठीक है। बहरहाल जैसे तैसे भी मैं आ गया, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। प्लीज बैठे सर, प्लीज बैठे। थैंक यू। क्या लेंगे सर आप, चाय कॉफी? मेरा ख्याल है चाय हो जाए। वेटर 2 चाय कर दें और 3 कॉफीज। मेरा ख्याल है अब काम की बातें होनी चाहिए। श्योर। जैसा कि आप सबको पता है कि मेरा वक्त ही मेरा पैसा है। सुना है कि आप लोगों ने पैसों का इंतजाम कर लिया? जी सर, इंतजाम तो किया है। कितनी रकम है? ज्यादा नहीं, बस 40 लाख। 40 लाख? इसमें क्या हो गया यार, ये तो एक यूनिट का चौथाई हिस्सा भी नहीं है। आप ही ने तो कहा था कि कम से कम 40-50 लाख होंगे तो काम हो जाएगा। चलो ऐसा है, फिर 40 लाख पर मैं आपको 40,000 रुपए मुनाफा दूंगा। देखो ये कम हो सकते हैं, ज्यादा नहीं हो सकते, क्योंकि शरीयत की रूल से आप प्रॉफिट एंड लॉस दोनों के बराबर के हिस्सेदार होंगे। गुड टू गो सर। तहम्मुल से, पहले मेरी बात पूरी सुन तो लो। देखो मैं बैंकारी के शदीद खिलाफ हूं। इसी वजह से हमारी जितनी ट्रांजैक्शंस होती हैं वो जुबान और कैश पर होती हैं। तो फिर आपकी ट्रांजैक्शंस कैसे होती हैं? कहा ना, कैश पर। और इसीलिए तो हम लोग खुद कारोबार करते हैं। और ये भी मैं तुम्हें बता दूं कि सिर्फ अपनों के साथ कारोबार करते हैं और उसमें शामिल करते हैं उन्हें। तुम सोच लो, तसल्ली हो जाए, फिर पैसे लेकर आ जाना, हम रिटर्न में कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेंगे। वो भी सिर्फ तुम्हारी खातिर, वरना मेरी तो जुबान ही काफी है। थैंक यू सर। You're welcome. आपके साथ मीटिंग करके अच्छा लगा।